बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सादा लफ्ज़ों में। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ मिलकर मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए सरगर्म हैं। कभी जलसे कर रहे हैं, कभी तहरीकें चला रहे हैं, कभी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में फूट पड़ गई है। ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है, इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़ खान, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं। जी रमीज़, ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है जिससे आपको लग रहा है कि पीडीएम में फूट पड़ने वाली है? बहुत शुक्रिया उमर। ऑल इज नॉट वेल इन पीडीएम्स कैंप। और ये इंप्रेशन क्यों मिल रहा है हमें और किस तरह से हमें लग रहा है कि मामलात के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 23 अक्टूबर को मरियम नवाज साहिबा जाती है माल रोड पर। स्टूडेंट्स का जो बलोच स्टूडेंट्स हैं माल रोड पर एहतजाज करते हैं स्कॉलरशिप्स खत्म होने के हवाले से। तो वहाँ पे पीएमएलएन ये समझती है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मरियम साहिबा वहाँ पे जाती हैं, मरियम साहिबा वहाँ पे अपनी सॉलिडारिटी का इजहार करती हैं स्टूडेंट्स के साथ। अब इसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करती हैं जिसके अंदर 1-1.5 मिनट में वो बलोचिस्तान के बलोच स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के हवाले से गुफ्तगू करती हैं और उसके बाद तकरीबन अगली को 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू सारी सियासी गुफ्तगू होती है। सियासी सवालों जवाब के अंदर 3 ऐसी चीजें वो कहती हैं जिससे ये लगता है कि उनको पीपल्स पार्टी का ये जो सारा कराची का एपिसोड है उस हवाले से उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरियम नवाज साहिबा इस जो कमेटी है जो पीपल्स पार्टी ने इस वाक़े के ऊपर बनाई उस पर पहला एतराज़ ये करती हैं कि अव्वल तो ये कमेटी बनानी नहीं चाहिए थी। और मरियम नवाज साहिबा का एहतजाज क्यों आया? मरियम नवाज साहिबा के बकौल सिंध में गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, रूल तो वो करते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी नजरों से ओझल है? वो तो एक आध दिन में सारे मामलात को देखते, आईजी साहब की स्टेटमेंट लेते और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि भाई दर हकीकत मामला क्या है। बिकॉज दे थिंक एट दिस पॉइंट टाइम द आयरन इज हॉट। इसी के अंदर जो रिएक्शन पब्लिक का मिलना है। और दूसरा इसी से कनेक्टेड इतराज जो मरीम साहिबा ने किया कि क्या ये कमेटी बनाने वाले ये समझते हैं कि 30 दिन के अंदर ये मामला रफा दफा हो जाएगा या लोगों की नजरों से ओझल हो जाएगा। तो पीएमएल ये कहती है ये होने नहीं देंगे। अब ये कमेटी पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट ने बनाई। अब ये जो एतराज 30 दिन का इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूं। वो कहते हैं सिंध में गवर्नमेंट है, 1-2 दिन में करते और मामला सामने लेकर आते, आईजी के स्टेटमेंट्स, एसपी के स्टेटमेंट, एसएचओ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते और मामला सामने रखते। अब तीसरा पॉइंट जिसके बाद हमें लगता है कि ये एतराज सिंध गवर्नमेंट तक या मुराद अली शाह साहब तक लिमिटेड नहीं है। इस एतराज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हेंस पूरी पीपल्स पार्टी शामिल है। वो एतराज ये है, वो ये कहती है जमहूरी अदवार में जो इंक्वायरीज हैं और जो नोटिस हैं वो या तो हुकूमत लेती है मीनिंग बाय प्राइम मिनिस्टर लेता है या फिर जुडिशरी लेते हैं मीनिंग बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले। किसी और इदारे को ना तो नोटिस लेना चाहिए ना नोटिस लेने के लिए कहना चाहिए या दरखास्त करनी चाहिए। अब इस बात के बैकग्राउंड में आप पीपल्स पार्टी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो साहब के जहन में रखें जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और डीजीआईएसआई को दरखास्त दी थी कि इस मामले को प्रोब करें। बिल्कुल। उसके बाद उनको टेलीफोन भी आया था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में फिर उनको यकीन दहानी कराई गई थी इसकी इंक्वायरी होगी, नोटिस लिया जाएगा। बात तो मरियम नवाज साहब बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि माजी में तो ऐसे ही होता रहा कि जमहूरी इदारे ही नोटिस लेते थे। नुक्ता आगाज इस एतराज का क्या है? नुक्ता एतराज है वो कॉल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को की। अब सोचने और समझने की बात यही तो वो शख्स है जिसके खिलाफ ये पीडीएम मूवमेंट बिल्ड कर रही है, बिलखुसूस पीएमएलएन ये मूवमेंट बिल्ड कर रही है। अगर अब नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने जो गुजरांवाला में दी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान की सारी मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराया गया, वही बंदा अगर कॉल करता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और उसी को बिलावल साहब शुक्रिया अदा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं ना। इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन को ये लगता है कि ये कई मामला ये मामला तो तय हम करने निकले थे, ये कई मामला वो तो तय नहीं कर रहे। बात तो उनकी भी ठीक है ना, मार इनको पड़ी, तकलीफ इनको हुई और अफसोस किसी और से हो रहा है। देखिए जरदारी वो तो है ना, एक जरदारी सब पे भारी। तो वो स्कीम और प्लानर में तो इनसे बहुत आगे हैं प्लानिंग वगैरह के अंदर। अच्छा, एतराज यहीं पे नहीं है। अब इस एतराज के पीछे एक और भी वजह है। पीएमएलएन ये बताती है कि उनको मुख्तलिफ सोर्सेज से ये बताया जा रहा है। अब ये हो सकता है पीएमएलएन ये कहती है, हो सकता है हम भी मिसगाइड हो रहे हों, लेकिन वो ये कहते हैं कि सेटलमेंट ये बनती नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दे दी जाएगी और इस हुकूमत को देने का मकसद उनको पीडीएम से बाहर निकालना है। अब ये कंसर्न पीएमएलएन का है।
अब पीएमएल इसी कंसर्न और इसी एक रूमर के तनाजुर में सारे मामलात को देख रही है। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि मरीम नवाज साहबा ने आज बहुत सारे मामलात का जिक्र किया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि अब इतनी जल्दी पीडीएम का इत्तेहाद तोड़ना नहीं है। तो इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि ये 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो माल रोड पे हुई, उसके अंदर मरीम नवाज साहबा बार बार ये कहती रही कि जी मुझे तो बिलावल साहब ने फोन किया, मुराद अली शाह साहब ने फोन किया, हमारे साथ कंसोल किया, इस पूरे मामले पर शर्मिंदगी का इजहार किया। इसका मतलब ऊपर से वो उनको ये बताती रही हैं कि नहीं ये हमारे साथ खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे, हुकूमत को कराएंगे। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबे लफ्जों में एतराज भी सामने आ रहा है। अब देखने वाले तो समझ जाएंगे और समझने वाले समझ जाएंगे कि ये मामला जो हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़ेरे लब और बिहाइंड द सीन मामला कुछ और हैं, जो दिखाए जा रहे हैं मामला कुछ और हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तो अपनी जगह, कोयटा में जलसा होने जा रहा है, उसमें मरीम नवाज पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिलावल नहीं कर रहे। पीडीएम के पहले जलसे से देखते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या रहता है। पहला जलसा होता है जी गुजरांवाला में, जो कि पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड है, पंजाब पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड है, इनकी यहाँ वोट बेस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जो लोग खिताब करते हैं उसके अंदर एक जो बहुत अहम खिताब है वो नवाज शरीफ साहब का होता है। अब ये खिताब हुकूमत को भी खटकता है और एजेंसीज को भी खटकता है, और खटकने की बहुत जेन्युइन वजह है कि उन्होंने उस खिताब के अंदर बहुत एग्रेसिव बातें की हैं और कुछ ऐसी बातें की हैं जो शायद मुल्क के हक में नहीं है। गलत है या सही है इसका भी हम तयन नहीं करते, लेकिन वो मुल्क के हक में बहरहाल नहीं थी। अब 2 दिन बाद एक खिताब, इसके अलावा पीडीएम का दूसरा जलसा कराची में होता है, एग्जैक्टली 2 दिन बाद, 16 को गुजरांवाला में, 18 अक्टूबर को कराची में। इस जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब पब्लिक एड्रेस नहीं करते, जो वीडियो लिंक के थ्रू उन्हें गुजरांवाला में किया। गला खराब था। अब इसका ये आपने इंटरेस्टिंग बात की है। अब पीएमएलएन के जितने लोग हैं, जिससे पूछेंगे, जिसको जो वजह ज़हन में आएगी वो आपको बता देगा। अब जो पहली वजह बताएगी जिसका आपने जिक्र किया कि जी चूंकि इंग्लैंड का, लंदन का वेदर जो है इट्स चेंजिंग, इट्स रैपिडली चेंजिंग, तो मियां साहब का जरा गला खराब है और उनको स्टेप सेल्स मिल भी नहीं रही थी। अब दूसरी जो वजह है वो ये है, और ये उससे भी इंटरेस्टिंग है, चूंकि 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में खिताब करके बहुत सारी बातें कह दी थी, तो क्या 2 दिन बाद वही बातें रिपीट करते तो वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने खिताब नहीं किया। अगला जलसा जो कि 25 अक्टूबर का है, इस 25 अक्टूबर के जलसे में नवाज शरीफ साहब को खिताब करेंगे वीडियो लिंक के थ्रू, लेकिन बिलावल साहब इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए जीबी में है, गिलगित बल्तिस्तान में, और वहां से वीडियो लिंक के थ्रू खिताब करेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनती है कि वहां से नवाज शरीफ माइनस हो गया वीडियो लिंक से और यहां से बिलावल फिजिकल प्रेजेंस से माइनस हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी कहीं ना कहीं तो यही नजर आता है कि कुछ ना कुछ मामलात में कुछ मामलात में गड़बड़ है। लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल आई है। लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल है जी। मतलब पीडीएम ज्यादा देर चलने वाली नहीं है और हुकूमत को इससे अब कोई खतरा नहीं है। देखिए, समझे इस बात को कि पीएमएलएन हैज नथिंग टू लूज। जितने केसेस बनने थे बन गए थे, अब तो केसेस अंजाम तक पहुंचने हैं ना जी। पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट है सिंध की, वो सिंध की गवर्नमेंट क्यों छोड़ेंगे? और असल रौला ये नहीं है कि महंगाई हो गई, असल रौला ये नहीं है कि लो जी कद्दू बताऊं महंगे हो गए, या दालें महंगी होगी, या चीनी महंगी होगी, या आटा में। असल मसला है सर सेनेट के इलेक्शंस। अगर सेनेट में पीएमएलएन सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेती है तो उनको किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन का मसला नहीं होना। हेंस ये कि जिस तरह के भी लीगैलिटी के मामला जिसमें ये छुप के अपने सारे केसेस की अंजाम को पहुंचने से अवॉइड करते हैं, पीएमएलएन वो सारे लकूनास को आयरन आउट करेगी पीटीआई, और इनको इनके केसेस को अंजाम तक पहुंचाएगी। इस चीज को रोकने के लिए वो सेनेट के अंदर पीटीआई को सिंपल मेजॉरिटी नहीं देना चाहते। अब वो मार्च के सेनेट इलेक्शन से पहले ये चाहते हैं हुकूमतें सारी गिर जाएं, इसलिए सारी की सारी डेट्स जो हैं वो जनवरी की हैं कि जनवरी को हम लॉन्ग मार्च करेंगे। मरीम नवाज साहबा ने कहा हुकूमत हमें जनवरी तक रहती नजर नहीं आती है, तो ये जनवरी की डेट इसलिए है कि जनवरी तक अगर हम बिल्डअप शुरू करें तो शायद फरवरी के अंदर हुकूमत का हम धड़न तख्ता करें, और ये जो मार्च के सेनेट के इलेक्शन है इससे पहले मामलात को कुछ किसी और तरफ किसी और बनने लगाया जाए। अब अगर सेनेट में मेजोरिटी मिल जाती है तो उसका मैंने आपको अंजाम बता दिया। पीपल्स पार्टी सिंध में पावर में है, उनके पास जो सेनेट की सीट्स हैं वो सेनेट की सीट्स अगर ये इलेक्शंस इसी तरह से प्रोसीड करते हैं तो वो ज्यादा मेजोरिटी में, जो पहले एग्जिस्टिंग मेजोरिटी है उससे ज्यादा मेजोरिटी उनको मिलेगी सेनेट में, जो इस वक्त सारा का सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है, जो वोट बैंक का सिनेरियो बनता है, क्योंकि इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं। तो अब ये समझे कि पीपल्स पार्टी हैज अ लॉट टू लूज, और वो शायद पीएमएलएन के पीछे इतना अन्यवाद चलेगी नहीं। और दूसरी इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हम सिर्फ पीडीएम के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ के नैरेटिव से एग्री नहीं करते, वी डोंट एग्री इन कन्फ्रंटेशन। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि पीपल्स पार्टी का एतराज अपनी जगह कायम है। व्यूअर्स, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसे ही सियाने नहीं कहते कि इतनी आसानी से इक़्तिदार नहीं मिलता, सियासत बड़ी मुश्किल चीज़ है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। रमीज़ खान ने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जो राज की बातें हमारे साथ शेयर की, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اپنے میزبان عمر یعقوب کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ایکس رپورٹر۔ خدا حافظ۔